पहाड़ों के टूटने से जहां डर बढ़ता जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में उफनती नदियों ने 24 जिलों में जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों हवाई दौरा कर रहे हैं, लेकिन हर दूसरे साल आने वाली बाढ़ से त्रस्त लोगों की अब नाराजगी बढ़ रही है। जनता डूब रही है, त्राही त्राही कर रही है, मगर ऐसा नहीं कि सरकार को उसकी चिंता नहीं। चिंता है, और इतनी चिंता है कि उस पर बराबर नजर रख रही है। आसमान से विमान की उड़ान से तकलीफ को देखने और उसका एहसास करने की कोशिश जारी है। दरअसल यूपी में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 2, 4 या 10 नहीं, पूरे के पूरे 24 जिलों में खेत खलिहान और सड़क मकान सैलाब की जद में आ गए हैं। पहले देखिए विमान में सवार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जो बाढ़ से राहत के मिशन पर हैं। उप मुख्यमंत्री जी दूरबीन का फोकस दुरुस्त कर रहे हैं। आसमान से तबाही दूर नजर आती है, उसे करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे जलमग्न प्रयागराज है, जिसके ऊपर से विमान उड़ान भर रहा है। इस दौरे के बाद डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि गंगा पर कॉरिडोर बनेगा और संगम नगरी बाढ़ से मुक्त हो जाएगी। प्रयागराज में बाढ़ का यह संकट लगभग हर वर्ष आता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करिए, जिसके आधार पर प्रयागराज को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्त किया जा सके। बाकी गंगा मैया की कृपा बनी रहे, ये हम लोग अपेक्षा करें। सरकार को भरोसा है कि गंगा का पानी कम होगा तो मुश्किलें कम हो जाएंगी, मगर फिलहाल प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जमीनी हालात कुछ ऐसे हैं। यहाँ बाढ़ में बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको हम क्या बताएं। बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था, पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। जब मकान पहली मंजिल तक डूबे हों, तब गलियों में नाव ही चल सकती है और वही जिंदगी को आगे बढ़ाने और जान बचाने का जरिया बन जाती है। इन नावों से घरों में कैद लोगों तक स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके के हैं, जहां हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी में कैलाशपुरी मोहल्ला पूरी तरह से डूबा हुआ है। यहाँ ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ की वजह से उन्होंने इलाका खाली कर दिया है, मगर जिनके मकान डूब गए हैं, उनका पूरा सामान बर्बाद हो चुका है। हर वर्ष मंदिर के नीचे रहता है पानी। हर वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष, लेकिन हर प्रत्येक 3 वर्ष में पूरे के पूरे यहाँ पर ये सड़क पे छू लेता है। जिन स्टूडेंट का मकान मतलब जो रह रहे थे नीचे, पूरा छोड़ के इस समय घर चले गए हुए हैं। लोग एक दूसरे के यहाँ शिफ्ट हुए हैं या ऊपर रह रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ की तबाही झेल रहे गाजीपुर के हालात देख रहे हैं। चेहरे की गंभीरता हालात को बयां कर रही है। वहीं आसमान से दिख रही तस्वीरें चीख चीख कर बाढ़ से बेबसी और बर्बादी की कहानी कह रही हैं। हवाई सर्वे के बाद विधिवत कार्यक्रम में राहत वितरण भी हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बाढ़ से तबाही के बीच तमाम सरकारी औपचारिकताएं भी निभाई गई। 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी वाराणसी के दौरे पर थे। तब वो एनडीआरएफ की बोट पर सवार थे। पीएम मोदी के डूबते संसदीय क्षेत्र को मुश्किल से उबारने में जुटे थे। यहाँ गंगा अब भी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का कब्जा हो चुका है। जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है और घरों में फंसे लोगों को निकालने और राहत शिविर तक ले जाने में जुटी है। यहाँ पे बाढ़ जैसे 2016 में थी, तो तकरीबन उसी प्रकार से आई हुई है जैसे पहले थी। और इसमें बाढ़ में काफ़ी लोग मतलब फंसे हुए हैं। जितने भी वरुणा नदी के किनारे के घर हैं, तो उनको राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। और हमारी करीब 14 या 15 बोट जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। रिहायशी इलाकों में गली गली पानी है, तो शहर के बाहरी इलाके में हजारों लाखों के पट्टे पर सब्जी की खेती करने वाले सरकार से नाराज हैं। रमना बनपुरवा में 45 साल की इंद्रावती का गुस्सा कुछ इस तरह फूटा। सरकार से खुश हैं कि नाराज? नाराज है सरकार
सरकार से उन ऊपर बैठल बा अधिकारी कुर्सी पर। हाँ, हमनों के देखा के चाहिए ना कि जनता के लगानी खेत लिया था। हमने का क्षेत्र का है ना, उनके वोटी में हमने न चले हाई जल्ला मोदी जी के खुशी में। यही नाराजगी हाकिमों में डर पैदा करती है, तभी उनके दौरे होते हैं, राहत और बचाव होता है। मगर इस बाढ़ का मुकम्मल इलाज कब होगा? 2016, 2019 और अब 2021 में वाराणसी बाढ़ की तबाही झेल रही है। इस बर्बादी से निजात कब मिलेगी? रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।